जनाब, ये आज जो मुजाहरा हो रहा है ये किस सिलसिले में हो रहा है, थोड़ा सा आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे और अपना तारुफ भी करा दें। नाम राव फारूक है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कोऑर्डिनेटर हूँ रेफरी एसोसिएशन का साहब का। तो ये एहतजाज जो है KSC के जो प्लेयर हैं, जो टीम फुटबॉल टीम है, उसे ख़त्म कर दिया गया है और तकरीबन 35 से 40 लोगों को बेरोज़गार कर दिया गया है। इस सिलसिले में ये मुजाहरा आज कराची की तकरीबन 5 डिस्ट्रिक्ट के सरबराह यहाँ मौजूद हैं। साबका सिंध सेक्रेटरी रहीम बख्श बलोच भी यहाँ मौजूद हैं और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के कोऑर्डिनेटर वो भी यहाँ इखला मौजूद हैं। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ जमा हैं। तमाम फुटबॉलर KSC के और स्टील मिल के जो प्लेयर टीमों को बरतरफ किया गया है उसके सिलसिले में सारे आज यहाँ जमा हैं। मौला बख्श बलोच, मेरा ताल्लुक़ DFA साउथ से। आज जो यहाँ कराची प्रेस क्लब में जो मुजाहरा किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक के इंतज़ामिया की जानिब से जो फुटबॉल टीम है उसको बंद किया गया है बैक जंबश कलम, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और कराची के तमाम फुटबॉल स्टेक होल्डर्स इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि हम के ही इंतज़ामिया के इस इक़दाम की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और जहाँ भी हो सका हम इसके ख़िलाफ़ एहतजाज का ये दायरा वसी करेंगे। इससे पहले भी इलेक्ट्रिक ने तमाम स्पोर्ट्स बंद किए थे, जिसमें बॉक्सिंग था, जिसमें हॉकी था, दूसरे थे। तो अब फुटबॉल पर उन्होंने बैक जंबश पूरी टीम को ख़त्म कर दिया है। तो हम DFA साउथ और तमाम स्टेक होल्डर्स इस बात की शदीद मजम्मत करते हैं। आज के मुजाहरे के बारे में ये क्यों हो रहा है, किस सिलसिले में हो रहा है? जी, मेरा नाम मोहम्मद इफ्तिखार है, मैं कोऑर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट सेंटर नॉर्मलाइजेशन कमेटी का मेंबर हूँ। इस वक्त ये एहतजाज के इलेक्ट्रिक के प्लेयरों को जो मुअत्तल किया गया इस सिलसिले में किया गया है। आप देख रहे हैं पूरे लोगों का जम्मे गफ़ीर इस वक्त लगा हुआ है, सिर्फ इसलिए कि इलेक्ट्रिक के पूरी फुटबॉल टीम को जो बंदिश किया गया है उसे दोबारा बहाल कर जाए। इमरान खान साहब से मैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, आपका विज़न था कि नौकरियां दो, आपका विज़न था कि लोगों को रोज़गार बांटो, 50 लाख नौकरियां तो दरकिनार, यहाँ जो है प्लेयरों को मज़ीद बेरोज़गार किया जा रहा है। मेरी दरख्वास्त है आला हुक्काम से कि प्लीज़ खुदारा हम वैसे ही फुटबॉलर एक कमतर एक रोज़गार के तहत फ़ुटबॉल चला रहे हैं, आप उसको बंद करके मज़ीद बेरोज़गारी ना फैलाएं। 1-2 लॉकडाउन की वजह से और दूसरे माशी गलत पॉलिसियों की वजह से पहले से बेरोज़गारी यहाँ में, आप मज़ीद इसको ज़्यादा बेरोज़गार मत करें। वाजिद हुसैन, फोरम औरंगी टाउन फकीर कॉलोनी। मेरा KE के इस जालिमाना रवैये से कराची के पूरे कराची को परेशान कर रखा है। उसी ज़िद में KE की फुटबॉल टीम, डिपार्टमेंट टीम को बंद कर दिया गया है। इसी सिलसिले में आज का ये जम्मे गपीर तमाम फुटबॉल लवार डिस्ट्रिक्ट 5 डिस्ट्रिक्ट हैं कराची में, 5 डिस्ट्रिक्टों के माशाल्लाह बहुत सारे फुटबॉल लवार इस जम्मे गपीर में मौजूद हैं, सिर्फ इसी सिलसिले में कि हमारे बच्चों का रोज़गार बहाल हो जाए। जिसके एक ऑफिसर की तनख्वाह 20 लाख, 25 लाख, 40 लाख है, वो अफसरान जो खुद को 40 लाख की तनख्वाह हराम खा रहे हैं, हराम, और वो हमारे 15 लाख की फुटबॉल टीम को बर्दाश्त नहीं कर रहे। हमारी ये पूरी टीम, अरे आप ऐसा नहीं कर रहे, उनको अपने इनको फुटबॉल टीम बनाकर आपने हम पर ऐसा नहीं किया। आप हमारा खून चूसते हो, आप ऑर्गेनिंग करते हो, आप हमारा सारा पैसा, सारे शहर का, इस कराची का पैसा इसके इलेक्ट्रिक के पेट पे जा रहा है। अगर उसमें से एक कतरा, एक जर्रा हमारे फुटबॉलरों को मिलता है, उस पर भी आपकी आंखें पर आ गई है। आज आपने ये फैसला किया है कि फुटबॉल को बंद कर देंगे। इंशाअल्लाह हमारे गरीबों की बद्दुआएं, हमारी हाय, इन घरों के चूल्हे आपसे जरूर इसका हिसाब लेंगे। हम आपसे नहीं बोलते, हम खुदा से दरखास्त करते हैं, डरो उस खुदा से जिसने आज तुम्हें इज्जत दी, कल तुम्हें दलील दिखाएगा। तुमसे मत सोचो कि तुम किसी को बेरोजगार कर रहे हो, ये सोचो कल तुम्हारी बारी होगी, कल ये अफसरान होंगे और इनके हाथों में भी इनके लिए रिहाई के परवाने होंगे। निकलो, हमारी बद्दुआ है जो हमारे बच्चों का रोजगार छीनता है, अल्लाह उसको भी, उस
कराची ने। वजीर आजम पाकिस्तान से मुतालबा करता हूं कि जनाब ये जो जितने बैंक्स हैं इन्होंने अपनी टीमें खत्म कर दी हैं, ये किसके मातहत है? इनसे आप पूछ लो, चाहे वाकी बैंक हो, चाहे स्टेट बैंक हो, चाहे मुस्लिम कमर्शियल हो, चाहे अलाइड बैंक हो, चाहे यूबीएल हो, ये तमाम बैंकों से पूछा जाए कि इन्होंने किसके कहने पर ये फुटबॉल की टीमें खत्म की हैं। क्या फुटबॉलर लावारिस है? अरे कोई उनके वारिस नहीं। मैं आज इस मीडिया के थ्रू पूछना चाहता हूं तमाम लोगों से जो सारा दिन गरीब 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 करता है, मैं उन लोगों से भी पूछना चाहता हूं जो कहते हैं कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे। अरे आप 1 करोड़ नौकरियां नहीं दो भाई, हमें नहीं चाहिए, हमें आपकी 1 करोड़ नौकरियां नहीं चाहिए, हमें हमारी नौकरियां वापस कर दो, हमारी नौकरियां वापस कर दो। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि आप हमारे ग्राउंड बंद कर रहे हो, आप हमारे यूथ के लिए दरवाजा बंद कर रहे हो। आप फुटबॉल 20 टीमें बंद हो चुकी है, 20 टीमें, एक टीम में 25 से 30 आदमी खिलाड़ी होते हैं, कोच होते हैं, मैनेजर होते हैं। आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपने सैकड़ों लोगों को यहाँ बेरोजगार कर दिया। इस बेरोजगारी के अलावा एक और आपने हमारे ग्राउंड को वीरान कर दिया है, हमारे जूनियर्स को, हमारे यूथ को, उनके अंदर एक जोश नहीं है, एक वलवला नहीं है। उनको पता है अब हमारे लिए कोई रास्ता नहीं, कोई दरवाजा नहीं। लेकिन मैं आज यहाँ खड़े होकर कहता हूँ, ऐलान करता हूँ कि इंशाल्लाह अब हम लोग खामोश नहीं रहेंगे, अब खामोश नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। आज हम निकले, अगर के इलेक्ट्रेट आज आपने ये फैसला वापस नहीं लिया, अगर के इलेक्ट्रिक की अथॉरिटीज ने आज हमारे फुटबॉल टीम को बहाल करने का फैसला नहीं किया, तो इंशाल्लाह हम अपने बच्चों के साथ, हम पूरी लियारी के साथ, हम पूरे कराची के साथ, मलिर हो, मारीपुर हो, हम फिर इस कारा के सामने जाके बैठ जाएंगे। हम आपको नहीं बख्शेंगे और उसको भी नहीं बख्शेंगे जो हमारे साथ जुल्म करेगा। अगर आप 7.5 घंटे बिजली बंद करने के बाद 20,000 रुपए का बिल भेज सकते हो, तो फिर ये हमारी टीम को भी आपने वापस करना है। आप कहते हो ये बिल तो भरना पड़ेगा, हम कहते हैं आपको ये टीम वापस करनी पड़ेगी, आपको ये बहाल करना पड़ेगा। और मैं कहता हूं कि ये जुल्म अब नहीं चलेगा। अब तमाम डिपार्टमेंट भी सुन ले, गवर्नमेंट सिंध भी सुन ले, गवर्नमेंट पाकिस्तान भी सुन ले। अगर इस तरह के जुल्म होते रहेंगे तो फिर आप तवक्को नहीं करो, तवक्को नहीं करो कि गरीब फिर वो किसी और काम में न जाए। जो बच्चा फुटबॉल खेलना चाहता है उसको फुटबॉल खेलने दो, अगर आप उसको फुटबॉल खेलने नहीं दोगे तो फिर वो कुछ और बनेगा, और अगर वो कुछ और बनेगा तो फिर तुम लानतें दोगे और अपनी लानतों को फिर अपने पास रखना। हम भी तुमको लानत देते क्योंकि जुल्म की इब्तिदा तुम्हारे तरफ से, जुल्म की इब्तिदा तुम्हारे तरफ से। तुम हमें कहते हो कि डाके मत मारो, चोरी मत करो, फिर आप रोजगार दो यार, हमारे बच्चों को रोजगार दो। अगर आप ये नहीं कर सकते तो जो रोजगार पर है उनका रोजगार मत छीनो। मैं आज सब दोस्तों का मशहूर हूँ, खास तौर पर इस प्रेस के दोस्तों का, मीडिया के दोस्तों का, कि आज वो आए, हमारी इस तमाम चीज को, हमारे इस एहतजाज को रिकॉर्ड करवाया। और मैं चाहूंगा कि इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि इसका कोई मस्बत रद्द अमल सामने आएगा। अगर मस्बत रद्द अमल नहीं आता तो फिर मैं एक बार फिर अपने दोस्तों से गुजारिश करूंगा, हम एक बार फिर निकलेंगे, लेकिन फिर हम यहाँ नहीं आएंगे।
फिर हम के इलेक्ट्रिक के स्क्वाडा के सामने जाएंगे, फिर हम अकेले नहीं जाएंगे, फिर हम अपने घर वालों के बच्चों के साथ लेके जाएंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और ये बताएं कि आज ये जो मुजाहरा हो रहा है इसकी थोड़ी सी हमें तफसीलात बता दें। मैं शिराज रहमानी एज आ कोच हिमात फुटबॉल एकेडमी के हेड कोच, मेरा ताल्लुक़ लियारी से है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो के इलेक्ट्रिक वाले जो फुटबॉल की बंदिश पर आज हमने एहतजाज किया है, ये फुटबॉल की बंदिश पे ये जो हो रहा है ये हमारे फुटबॉलर की माशी करते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास अभी यूथ बच्चे डेवलपमेंट करेंगे, आगे आएंगे, तो हम इनको कहाँ ले जाएंगे? जब डिपार्ट बंद होंगे तो इनको हम कौन सा ख्वाब दिखाएंगे? हमने इनको एक ख्वाब दिया कि आप आगे मुस्तकबिल में भी डिपार्ट खेलोगे या पाकिस्तान खेलोगे, आगे जाओगे। जब ये डिपार्टें बंद होंगे तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? ये 16 साल 17 साल के बाद कहाँ जाएंगे? इनका माशी कत्ल हो रहा है, लिहाजा इसको बंद किया जाए। और इसके लिए मज़ीद डिपार्टों में कहता हूँ कि इसके लिए डिपार्ट बना दिया जाए। ये ना हो कि यही डिपार्ट को बंद किया जाए ताकि हमारी लियारी के स्पोर्ट्स मैन है वो कल किसी और रास्ते को इख्तियार ना करें। गुले चारों का ये वादा मा कराची प्रेस क्लब दिमा ओस्ताते हैं अंचो के शुमा जान है कि सी यानी कराची इलेक्ट्रनू के इलेक्ट्रिक भी था तो इसी आस्ता फुटबॉल टीम क्या ये वतिया पूरा टीम के हस्ते नू ख़त्म कुता हम ये वास्ता मर्ची कराची के हस्ते मुख्तलिफ जो ज़िला अमानी मुख्तलिफ हैं, मतलब मरदम एहतजाज वास्ते हिदायत का वाजा हबीबुल हसन वादा मैं गुना हमरादारी कने माँ वाजा ये मर्ची के एहतजाज बाबत जुस्त कने और ये देम तेरा वाजानी प्लानिंग छे हमेशा बाबत जुस्त कने मैं तो हारे वाजा शुभंचू के गिंद गए मर्ची कराची प्रेस क्लब धीमा मैं कराची अंदो अर्च जागे अच्छे अर्च अंदो धमकाचे मैं संगत तक सजे फुटबॉलर जमाया और ये सज्जे मर्ची हमारा अमली के खिलाफ जो कि कराची इलेक्ट्रिका के इलेक्ट्रिका मर्ची एक अच्छे अमले को था कि आई आप सज्जे होती फुटबॉल टीम ख़त्म करता और आप फुटबॉल टीम में बदला जब मायने को रबता करते गए कि जनाब शुमा ये फुटबॉल टीम ख़त्म करने गए ये मरदम बेरोज़गार बे ये मरदमानी गुशक बैग हमें बैग मारा कि जी ये मरदमाना मत देखे नौकरी अप्लाई ऑफ़र करने आने क्वालिफिकेशन के मुताबिक ये चीज़ आना माँ हमें गुशक लूटें कि जी फुटबॉलर चला हुआ ये गरीब चीज़ आना ये फुटबॉलर यानी क्वालिटी हमसे के बाद शायद फुटबॉल लेप बना। लेकिन अफसोस है कि एक बेहतरीन फुटबॉलर है जो पाकिस्तान है इज्जत वास्ता लेप का पाकिस्तान वास्ता लेप का सिंध टीम तो का लेप का डिपार्टमेंट जिंदे वास्ता 20-20 साल था आयर मर्ची ऑफर बह गए ब्या तो गेट पचका ब्या तो चपराची नौकरी अबजूर तो चौकीदार नौकरी अबजूर तो पीयू ने नौकरी अबजूर तो बरो तारा ना सही पका तो मनी क्या इस जुल्म में या फुटबॉलर या गुना या मजनी फुटबॉलर या गुना इस जुल्म में क्या आयर जो हस्ते माँ गाड़ियाँ नहीं टायरे छोड़ के सरा मिल गए ने तो मर्ची में एहतजाज आते गए माँ हुकूमत पाकिस्तान अच्छी भी एहतजाज करने गए सिंध हुकूमत अच्छी भी एहतजाज करने गए PTI अच्छी भी एहतजाज करने गए इमरान खान अच्छी भी एहतजाज करने गए जुल्फ़िकार अली भुट्टो पार्टी अच्छी भी एहतजाज करने गए बिलावल भुट्टो अच्छी भी एहतजाज करने गए मुराद अली शाह साहब अच्छी भी एहतजाज करने गए कि जनाब इच्छी बैग है इच्छी बैग है फुटबॉलर नहीं गुना इच्छी बैग है स्पोर्ट्स से गुना इच्छी बैग है गरीबानी गुना इच्छी बैग है मैं बलूचानी गुना ये बलूचानी ले में ये फुटबॉल में गरीबानी ले में अगर ये ले बे गुना पे हम सियासत कनक भाई टीम ख़त्म कनक में तो मनी क्या ला इसी तो का गुड़ा ये सज्जे मरदम जिम्मेदार तो मैं सज्जे जिम्मेदार से अपील करें कि बराए मेहरबानी जो कराची है तो का 20 डिपार्टमेंट बुतगा पाकिस्तान है तो का फुटबॉल या ख़त्म करना बुतगा आयना फौरी तौर पर बहाल फेंकना और के इलेक्ट्रिक का जो मर्ची फैसला करता ये फैसला भी वापस जरूरत में भी शुमा छे समझें कि एशिया बंद करने का सबब ये तो नहीं कि ज़्यादातर मांगने के फुटबॉल के मैं बलूचानी एक समझे ले वे और मैं बलोची अक्सर ज़्यादातर फुटबॉलर तो इसे ख़त्म करने की वजह हमें तो नहीं सलमान तो हमें कुछ कहना कि मार हमें लगी कि बलोच दुश्मनी है ये गरीब दुश्मनी है एक के इलेक्ट्रिक के वास्ता मरदमा 20-20 साल लेप करता ये चैंपियनशिप मैं बचपन करता था के इलेक्ट्रिक के नाम आउदा बुरता लगाया था मर्ची मन हजाना चे बुता मर्ची खाम का कोई एच भी चुशे चीज़ न बुता के इलेक्ट्रिक नुकसान रोगा बुत ने बड़ा मारा समझा तक कि यह किदारे कि अवतरा संभाल कर न करने गए अरबों रुपये मुनाफा लूट गए अरबों रुपये मुनाफे तो कम मैं ये चुकाना मैं ये जागाना मैं ये नौजवान ना अगर ये 5-10 लाख के पगार दे गया और ईशाना बर्दाश्त न बे गए मनी के आला ये इमरान खान साहब है वती तरीक़ाकार है आ मरदमाना बेरोज़गार कनक लूट गए तो माँ इमरान खान साहब से भी अपील करें कि खुदा वास्ता ये बेरोज़गारी वाला फार्मूला ख़त्म कनक भी
मर्दों ने रोजगार दे भी इदारे ने ख़त्म करने के बजाय इदारा बढ़ाने भी मिन्नतवार गुले चारों का अनि शुमा दिस्ता के माँ ये मुजाहरा शुमारा मंजर पेश दाता और ये के हस्ते हमारा का मुंतजमीना ईशानी इंटरव्यू भी शुमारा माशकुन है था ईशानी मुतालबा बिल्कुल सिंपल सीधा है कि भाई के इलेक्ट्रिक या दूमी हमा के सरकारी महकमा के उदो हमा के फुटबॉलर या हमारी के टीम हमा दोबारा बहाल करें। अकबर गबूल कैमरामैन साजिद अली के साथ कराची प्रेस क्लब।